कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट इकाई का दूसरा चैप्टर करेंगे, आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से सभी से अधिक क्या है, शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। इसके लिए लेखक ने नम्रता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान देना आवश्यक बताया है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से क्या है, सारे जगत का कल्याण होता है। सभी व्यक्तियों को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वे शांत एवं मौन रहकर जगत की भलाई में लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? सद आचरण वाले व्यक्ति। सच्चे आचरण का जो प्रभाव होता है वो सदैव मानव के हृदय पर पड़ता है। जो पुजारी, मुल्ला या पादरी सच्चे आचरण वाला होता है, उसकी सभी बातें हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं। लेखक ने इस निबंध के अंदर गरीब पहाड़ी किसान और शिकारी राजा का उदाहरण देकर सच्चे आचरण को स्पष्ट किया है कि किस तरह से किसान अपने पवित्र आचरण से क्या है, शिकारी के दूषित हृदय को बदल देता है। अर्थात उसका जो दूषित अपवित्र मन था उसको पवित्र बना देता है। इस तरह से पवित्रता और अपवित्रता दोनों से ही आचरण का निर्माण होता है। भले ही बुरे विचार आचरण को बनाने में सहायक होते हैं, बाह्य जगत के व्यापार सदैव अंतर्मन आत्मा को प्रभावित किया करते हैं और उन प्रभावों से ही आचरण का निर्माण होता है। अच्छे जो धार्मिक महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, इनकी जो बातें हैं वो हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती है। क्यों करेंगी? जब हम उनके आचरण को धारण करते हैं, हम उनके जैसा अपने आचरण को बना लेते हैं, तो हमें उनकी बातें क्या है, उनकी बातें हमारे अंतःकरण को स्पर्श कर जाती है। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरणहीन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। आचरण वाले व्यक्तियों के लिए धर्म संप्रदाय ही कल्याणकारी होते हैं। आगे लेखक कहता है कि सद आचरण ही क्या है, मानव जीवन का परम उद्देश्य है और आचरण के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सामग्री को जुटाना पड़ता है। जब तक हमारा शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक हमारा मन का जो स्तर है वो ऊंचा नहीं होगा, तब तक हमारा आचरण क्या है, सद आचरण नहीं बन पाएगा। और इन सब को बनाने के लिए हमें क्या है, सतत परिश्रम करना चाहिए। जिस तरह से वो किसान जो था अपने परिश्रम से, अपने अच्छे आचरण से उस निष्कपटी का हृदय परिवर्तित कर देता है। आगे लेखक का स्पष्ट विचार है कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नत नहीं बनाता, अपितु कठोर जीवन, परिश्रम, खोज एवं सतत प्रयत्न ही किसी जाति को उन्नत बनाते हैं। अर्थात जीवन के उत्थान के लिए, सद आचरण के लिए हमें क्या है, कठोर परिश्रम करना चाहिए। अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने इस निबंध में यही सब संदेश दिया है। साथ ही संसार में सतत परिश्रम ही आचरण का स्वर्ण हाथ माना गया है। कभी भी अकर्मण्य एवं आलसी क्या है, सद आचरण की सभ्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आचरण की प्राप्ति के लिए केवल हम यदि सपने ही देखते रहेंगे, परिश्रम करेंगे ही नहीं, तो वे स्वप्न क्या है, स्वप्न ही रह जाएंगे। धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता, ना ही बाह्य आडंबरों से आचरण को सभ्य बनाया जा सकता है। कई आपने देखे होंगे कि साधुओं का वेश धारण कर लेते हैं, पूरा अपने आप को जैसे साधु वेश बना लेते हैं, लेकिन आचरण उनका सभ्य नहीं होता है। तो लेखक यहाँ पर यही तीखा व्यंग्य कर रहा है कि धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता, बाह्य आडंबरों से शुद्ध आचरण को नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए पहले क्या है,
प्राकृतिक सभ्यता को प्राप्त करना चाहिए, प्राकृतिक सभ्यता के बाद मानसिक सभ्यता, और मानसिक सभ्यता से ही क्या है, शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है। इस आचरण की सभ्यता के प्राप्त होते ही क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो संकट होते हैं हमारे जीवन के, वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे हृदय से द्वेष, विद्रोह, ऊंच नीच की भावना का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है और मानवतावाद की स्थापना होती है। और सभी जगह क्या है, प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित होता है। और ये सब किससे होता है, सभ्य आचरण से। तो इस निबंध के अंदर अध्यापक पूर्ण सिंह ने सद आचरण पर ही बल दिया है। धन्यवाद।